कभी अकेलापन महसूस हो तो याद रखना, हर बड़ा सपना भी अकेले ही शुरू होता है। लोग जुड़ते हैं जब नतीजे दिखने लगते हैं। यू वर नॉट बॉर्न टू गिव अप, यू वर बॉर्न टू राइज। तुम हार मानने के लिए नहीं बने, तुम हार मानने के लिए नहीं बने, तुम ऊंचाइयों तक बढ़ने के लिए बने हो। तुम ऊंचाइयों तक बढ़ने के लिए बने हो। वेलकम टू शक्को मैथ्स हैव। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम एंड बीएससी का कंप्लीट कोर्स, जहाँ पे आपको सिर्फ बीएससी एंड आईआईटी जैम का सिलेबस ही कवर नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको एनर्जी बूस्टर मोटिवेशनल गाइडेंस पे मिलेगी, जिससे कि आप अपनी सपनों की इस जर्नी में अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी मेहनत को फुल डेडिकेशन, फुल एनर्जी एंड कंटिन्यूटी के साथ रेगुलर रखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शक्को मैथ्स हब के साथ आपके सपनों की इस जर्नी को एनर्जी बूस्टर के साथ। हम स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी जैम 2026 मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्लोन फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म एंड रैंक नलिटी क्या होती है। एक्लोन फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, ये सब रो ऑपरेशन पे बेस्ड होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर होगी कि रो एक्लोन फॉर्म क्या होती है, कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, और रो एक्लोन फॉर्म के थ्रू और रो कैनोनिकल फॉर्म के थ्रू हम रैंक एंड नलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम। हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द एक्लोन फॉर्म रो एक्लोन फॉर्म and canonical form for the matrix B। आपकी A मैट्रिक्स 3x3 की है एंड B मैट्रिक्स आपकी 5x5 की है। इसमें आपको रैंक एंड नलिटी भी फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले A मैट्रिक्स की बात कर लें हम। तो A मैट्रिक्स आपकी 1 4 8 है, 1 4 8। सेकेंड रो है 2 10 20, 2 10 22, 0 4 12 है। आपको इसकी रो एक्लोन फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले हम रो एक्लोन फॉर्म की बात करते हैं। तो हम रो एक्लोन फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट चूज करते हैं, जो कि फर्स्ट रो से होता है। फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो होता है आपका। फिर हम क्या करते हैं, इस लीडिंग एलिमेंट के जितने भी नीचे एलिमेंट है उन सबको हम क्या बनाते हैं, जीरो। इन सभी एलिमेंट्स को हम बनाते हैं जीरो बाय हेल्पिंग विथ रो ऑपरेशंस। अब देखिए यहाँ पे हम रो एक्लोन फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सबसे पहले फर्स्ट रो को एज इट इज लिखेंगे। अब हमें बनाना है फर्स्ट एलिमेंट के नीचे सभी एलिमेंट्स को जीरो, मतलब कि फर्स्ट कॉलम के बाकी सभी एलिमेंट्स को जीरो। तो ये एलिमेंट कैसे जीरो होगा आपका, टू। यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाओ, R2 को रिप्लेस करना है आपको, R2 माइनस 2R1। ठीक है, आपने ऑपरेशन ये यूज किया। तो 2R1, R2 से 2R1 रिप्लेस करना, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका जीरो। यहाँ पे आपको अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, तो ये कितना आएगा, 10 माइनस 4 इंटू 2, ये कितना आएगा, 10 माइनस 8 विच इज 2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2। यहाँ पे आपको 22 माइनस 2 इंटू 8 विच इज 22 माइनस 16, ये आपका आ गया
6, ये कितना आ गया 6। तो यहाँ से आपका 6, अब ये नेक्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 0 है तो ये एज इट इज रहेगा 0, 4, 12। अब आपको क्या करना है, सेकंड लीडिंग एलिमेंट चूज करना है। सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा लीडिंग एलिमेंट, जो आपका फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट है उसके राइट साइड में नेक्स्ट रो में, उसके राइट साइड में जस्ट नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट रो का एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट के जस्ट राइट में कौन सा है, यही है। इस रो में राइट एलिमेंट यही है, ये क्या है आपका नॉन जीरो, ये हो गया आपका लीडिंग एलिमेंट। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाओगे, इसको 0 बनाओगे आप R3 को रिप्लेस करोगे आप R3 माइनस 2R2, R3 माइनस 2R2। तो यहां से आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी 1, 4, 8, 0, 2, 6। सेकेंड रो एज इट इज आएगी यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू 0 क्या होगा 0, एंड 4 माइनस 2 इंटू 2 विच इज 0, ये 0। नेक्स्ट आपका 12 में माइनस 6 इंटू 2 विच इज 12 में माइनस 12 विच इज 0, ये आपका 0 बन गया। ये आपकी आ गई रो एक्लन फॉर्म, ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, रो एक्लोन फॉर्म। रैंक एंड नलिटी की बात करते हैं रो एक्लन फॉर्म से। तो रो एक्लन फॉर्म में रैंक क्या होगी आपके पास, नंबर्स ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर्स ऑफ नॉन जीरो रो। यहाँ पे इस रो में भी कुछ एक ना एक एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो नॉन जीरो है, इस रो में भी आपके पास एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो नॉन जीरो है, पर थर्ड रो में सभी के सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ये रो है आपकी जीरो रो, ये रो कौन सी है, जीरो रो। और आपको रैंक में देखना है नंबर्स ऑफ नॉन जीरो रोज, तो ये दोनों होगी। तो आपकी रैंक कितनी हो गई इस एक की, 2। रैंक कितनी होगी 2, और नलिटी क्या होगी, नलिटी होगी आपकी n माइनस 2 विच इज 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ से 3 माइनस 2 विच इज 1। तो रैंक आएगी आपकी 2 एंड नलिटी आएगी 1। ये हमने रो एक्लन फॉर्म से देखा। अब हम देखेंगे रो कैनोनिकल फॉर्म। रो कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है आपकी, सबसे पहले हम हमारी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1, 4, 8, 2, 10, 20, 2, 2, 10, 22, 0, 4, 12। अब रो कैनोनिकल फॉर्म में क्या करते हैं हम, ये हमारे लीडिंग एलिमेंट को हम सबसे पहले 1 बनाते हैं। हमारा फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट ये है, तो आपको क्या बनाना 1। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी है, अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं उसको 1 बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको अभी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, यहाँ पे 2 ले लूं, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो इसका अगर आपको कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करनी है तो सबसे पहले फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट को आप क्या करोगे, चेंज करोगे। तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन लगाना है, R1 को रिप्लेस करना है R1/2, R1/2, क्योंकि आपको 2 को आप कैसे 1 बना सकते हो, 2 को 2 से डिवाइड करके। तो यहाँ से आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी 1, 2, 4, पूरी रो को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, 2, 10, 22, 0, 4, 12। अब आपको क्या करना है, इस लीडिंग एलिमेंट के अलावा इस कॉलम में कोई भी एलिमेंट
नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। इस कॉलम में लीडिंग एलिमेंट के अलावा कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना, सॉरी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सभी एलिमेंट को जीरो बनाओगे। जीरो कैसे बनाओगे, जैसे कि अभी हमने पहले किया था। तो यहाँ पे आप ऑपरेशन यूज करोगे, R2 को रिप्लेस करोगे R2 माइनस 2R1। आपको ये देखना है कि अगर आपको ऑपरेशन चेंज करना है तो आपको जस्ट ऊपर वाली रो यूज करनी है। आप मतलब जस्ट ऊपर वाली रो ही यूज करके आप देख सकते हो, यहाँ पे इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे R2 माइनस 2R1 अगर अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, मैट्रिक 1 2 4 एज इट इज। यहाँ से 0 10 माइनस 4 क्या होगा आपका 6, 10 माइनस 4 विच इज 6। यहाँ पे 22 माइनस 8 विच इज 14। यहाँ पे आएगा आपके पास 14। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, तो ये रो आपकी एज इट इज रहेगी। 0 4 12 है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट रो के लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना है। तो यहाँ पे इस रो में लीडिंग एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट के जस्ट राइट वाला, राइट वाला ये है सेकंड रो में। तो ये आपका क्या है, सेकंड लीडिंग एलिमेंट, इसको क्या बनाना है आपको 1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, R2 को रिप्लेस करोगे R2 बाई 6। तो आपको मैट्रिक मिलेगी इस टाइप से 1 2 4 0 1 14 बाई 6 0 4 12। ये आपका 14 बाई 6 होगा 7 बाई 3, 7 बाई 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट में ये आपका लीडिंग एलिमेंट है 1, इसमें आपको बाकी इसी कॉलम में, जिस कॉलम में आपके पास लीडिंग एलिमेंट है उसी कॉलम में बाकी सभी एलिमेंट्स को आपको क्या बनाना है 0। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऊपर वाला एलिमेंट देखिए 2, तो आपको आप इसे कैसे 0 बना सकते हो, 2 को R1 को रिप्लेस करना है आपको R1 माइनस 2R2। R1 को रिप्लेस करना है R1 माइनस 2R2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक चीज जरूर देखना कि यहाँ से अगर ये ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो आपके पास लीडिंग एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर 1 है तो वो 1 ही रहना चाहिए। अगर आपने ये चेंजेस जो कर दिए हैं वो ही रहनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर R1 से अगर 2R2 रिप्लेस करोगे तो ये 0 एलिमेंट है, इसीलिए R1 का फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से आपके मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 2 4, और साथ में अगर 4 के लिए चेक करें, 4 के लिए तो यहाँ से मैं डायरेक्ट दो ऑपरेशंस, हम दो रो ऑपरेशन साथ में यूज कर सकते हैं। दो रो ऑपरेशन हम साथ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे R4 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ R4 माइनस 4R2, R4 माइनस 4R2। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे R1 को रिप्लेस करना है, R1 को आप रिप्लेस करोगे R1 माइनस 2R2, R1 2, ये 2 1 है, यहाँ पे 1 इंटू यह क्या बनेगा यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 1 विच इज 0। तो ये आपका 0। सेकेंड बनेगा आपका 4 माइनस 2 इंटू 7 बाई 3। तो ये बना आपका 12 माइनस 14 बाई 3 विच इज
-2/3, -2/3। अब यहाँ से 0, 1, 7/3। अब आपको R4 को रिप्लेस करना है, R4 माइनस 4R2। R4 को रिप्लेस करना है, R4 माइनस 4R2। तो यहाँ से क्या होगा, 0, 0। अब 12 में माइनस 28/3, 28/3। तो यहाँ से बनेगा 36 माइनस 28/3, विच इज, ये बनेगा आपका, ये कितना आ रहा है, यहाँ से आएगा आपका 36 माइनस 28 करना है ना, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 8 आएगा आपका, 8/3। ये कितना आएगा, 8/3। तो ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी इस टाइप से। अब आपको इसको चेंज करना है। अब आपको इस मैट्रिक्स को चेंज करना है। तो यहाँ से अब क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट ये है, इसके जस्ट राइट वाला एलिमेंट ये है। तो इसके अलावा सबसे पहले तो इसको 1 बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको उस एलिमेंट को 1 बनाना है। वन 0 -2/3। ये आप कैसे करोगे, R3 को रिप्लेस करोगे आप 3/8 R3। R3 को आप 3/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे बनेगा आपका 0, 1, 7/3, 0, 0, 1। यहाँ पे आपके पास थर्ड एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो बन गया। अब आपको क्या करना है, इस एलिमेंट के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स को 0 बनाना है। बाकी सभी एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना है। तो यहाँ से इसको 0 कैसे बनाओगे, इसको आप 0 बना सकते हो, R1 को रिप्लेस करो, R1 माइनस R1 प्लस 2/3 R3। R1 को रिप्लेस करो, R1 प्लस 2/R3। तो यहाँ एंड साथ में आपको इसको भी 0 बनाना है। तो इसको भी आप साथ में ही 0 बना दो, R2 को रिप्लेस कर दो, R2 माइनस 7/3 R3। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, जो आपकी रो बनेगी 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो ये बनेगी आपकी रो कैनोनिकल फॉर्म। ये आपकी रो कैनोनिकल फॉर्म है। और आप देख सकते हो आपके पास रो एक्लन फॉर्म क्या बन रही है, ये। अब इधर देखिए, यहाँ पे रैंक क्या होगी, यहाँ पे रैंक क्या होगी, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखनी है। आपको इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखनी, ये क्या है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें कितने 1 है, 3। जितने 1 होंगे वही क्या होगी, उसकी रैंक होगी। यहाँ पे हमने चेंज किया है, 2 किया है, तो यहाँ पे आपकी रैंक भी चेंज हो रही है। यहाँ पे आप, यहाँ पे 1 था तो रैंक आपकी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे रैंक आपके पास 2 आ रही है। और नलिटी क्या होगी, यहाँ पे ऑर्डर कितना था आपके पास, 3। तो रैंक जब 3 आ रही है तो नलिटी होगी आपके पास 0। नलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि 3 माइनस 3 क्या होगा, 0।
अब देखिए अगला एग्जाम्पल आपके पास बी मैट्रिक्स है। इसके आपको रो कैनोनिकल फॉर्म एंड रो एक्लन फॉर्म फाइंड करनी है। बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 1 2 3 4 4 and 1 2 3 4 5। ये आपके कोई मैट्रिक्स हैं 5x5 की। आपको इसकी रो कैनोनिकल फॉर्म एंड रो एक्लन फॉर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे रो एक्लन फॉर्म। रो एक्लन फॉर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स को 0। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑपरेशन यूज होगा R2 को रिप्लेस करना है आपको, फर्स्ट सेकंड रो के एलिमेंट्स को 0 करना है, तो R2 को रिप्लेस करना है आपको R2 माइनस R1। R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस R1। तो यहां से आपके पास 1 1 1 1 1 0 2 माइनस 1 1 1 1 1। नेक्स्ट आपका 1 2 3 3 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5। अब आपको इन तीन एलिमेंट्स को 0 बनाना है। इन तीन को आप कैसे बनाओगे, अब मैं तीन ऑपरेशन साथ में यूज कर रही हूँ। अभी मैंने एक करके बताया, इसीलिए मैं अब तीन ऑपरेशन तीनों रोज के लिए एक साथ अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, R2 R3 को रिप्लेस करोगे आप R3 माइनस R1 से, R3 माइनस R1 से। साथ में R4 को रिप्लेस करोगे आप R4 माइनस R1 से, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0। 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0। एंड R4 को रिप्लेस करो, R5 को रिप्लेस करोगे R5 माइनस R1। ये तीन ऑपरेशन में साथ में यूज करूंगी। तो यहाँ से आपके पास अगली मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 1 1 0 1 1 1। यहाँ से 0। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 2 2। तो यहाँ से आपका आएगा 0 1 2 2 2। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, 4 माइनस 1 3 एंड 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पे आपका बनेगा 0 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3 3। नेक्स्ट आपका 0 बनेगा 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1 2, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4। तो यहाँ से बनेगा आपका 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट आपको चूज करना है सेकंड लीडिंग एलिमेंट। फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट के राइट वाला सेकंड रो में, सेकंड रो में आपके पास ये बनेगा राइट वाला एलिमेंट। इसके बाकी सभी एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना है। इसके बाकी सभी एलिमेंट्स को आपको क्या बनाना है 0। वो कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले अब देखिए अगर अगर मैं इसके ऊपर R3 है, हमको ऑपरेशन ऐसे यूज करने हैं जिससे कि आपने जो एलिमेंट चेंज कर दी है वो चेंज ना हो। अगर आप R3 में से R1 को रिप्लेस, R1 को 1 माइनस 1 भी 0 होगा, लेकिन R3 को अगर R1 से घटा के अगर रिप्लेस करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 1 विच इज -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस -1 आ जाएगा। हमने इसको 0 बनाया लेकिन यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा R3 माइनस R1 करने पे। तो ये ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी रो के साथ ऑपरेशन करेंगे जिसके
साथ ऑपरेशन करने पे हमारे चेंजेस किए गए एलिमेंट्स चेंज ना हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों रोज को अगर आप एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। तो यहाँ से आप ऑपरेशन चेंज करोगे, वो कैसे करोगे, R3 माइनस R2। फिर सेम इन्हीं के लिए भी, तो R4 के लिए क्या होगा, R4 माइनस R2 एंड R5 को रिप्लेस करोगे R5 माइनस R2। तो अब देखिए ये कि मैट्रिक्स कैसे बनेगी आपकी 1 1 1 1 1, यहाँ पे 0 1 1 1 1 0 0 0, यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ भी 0 0, क्योंकि आपको इन सभी एलिमेंट्स को क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे R3 में आपने क्या ऑपरेशन यूज किया, R3 माइनस R2, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, यहाँ से देखिए 2 माइनस 1, R4 को R1 से R1 घटाना है, तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2। नेक्स्ट आपको घटाना है R5 से R1, 1 कोमा 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3। अब आपको नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट देखना है, तो ये दोनों लीडिंग एलिमेंट थे। अब इस रो से जस्ट थर्ड रो, अगली रो, इस रो में इस रो के साइड वाला राइट एलिमेंट, इस रो के राइट में ये कॉलम है, इस एलिमेंट के राइट में ये कॉलम है, और इसके जस्ट नीचे वाली ये रो है। इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है आपका, ये कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ये, तो ये क्या होगा आपका लीडिंग एलिमेंट होगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाकी नीचे वाले एलिमेंट्स को आपको 0 करना है। देखिए इसमें ऑपरेशन कैसे यूज करोगे, अगर R4 को अगर रिप्लेस करोगे 1 माइनस 1 है, 1 माइनस, अगर अभी R1 हमने R2 यूज किया है, R2 यूज करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा R4 माइनस R2 में 0 माइनस 1, ये वाला एलिमेंट देखना 0 माइनस 1 क्या बनेगा आपका -1। हमने ये एलिमेंट चेंज कर दिए, हमारे पास आ गया -1। 0 से अगर वापस -1 आएगा तो हमारा ऑपरेशन यूज करने का कोई मीन नहीं रह जाएगा, इसीलिए हम ये ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। अगर R1 R2 की जगह 1 करोगे तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स चेंज हो गए, तो इसीलिए आप R4 को R4 माइनस R1 से भी रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका यूज होगा R4 को रिप्लेस करोगे R4 माइनस R3। अब देखिए यहाँ पे R4 ये है, R3 ये, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0, इन एलिमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन 1 माइनस 0 करते ही आप 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या होगा, आप अप्लाई करोगे R4 को R4 माइनस R3 से, तो यहाँ से आएगा 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पे 1 1 है, 1 1 है, एंड इधर भी 1 1 ही है। यहाँ पे है आपके पास, सेकंड 3 2 1 2 2 है, 1 2 2 एंड 1 2 3, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब आपको क्या अप्लाई करना है, ये तीनों लीडिंग एलिमेंट है, आपको इनको 0 बनाना है। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए क्या करोगे आप, R4 को रिप्लेस करोगे आप R4 माइनस R3, एंड R5 को रिप्लेस करोगे R5 माइनस R3। तो यहाँ से आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 1, ये दोनों एलिमेंट 0, ये दोनों 0 होंगे। अब यहाँ से देखिए 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2। अब आपको अगले लीडिंग एलिमेंट चूज करने हैं। इस रो के इस रो में इस रो के राइट में ये कॉलम है आपके पास, और इससे जस्ट नीचे वाली रो, इससे जस्ट नीचे वाली रो ये है, तो आपका लीडिंग एलिमेंट क्या बनेगा ये। तो आपको इसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या करना है 0। तो सेम ऑपरेशन अभी जैसे हमने यूज किया, यहाँ पे क्या होगा R5 को रिप्लेस करना है R5 माइनस R4, क्योंकि यहाँ पे अदर ऑपरेशन हम यूज नहीं कर सकते, ये एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1। अब आपको क्या करना है, इसे 0 बनाना है, तो इसे कैसे बनाओगे R4 में से R5 सॉरी R5 में से R4 को घटा दो, तो यहां से बनेगा आपके पास 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 क्या होगा 1। अब देखिए यहाँ पे ये लीडिंग एलिमेंट है, नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट आपका ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या इस 1 को 0 बना सकते हो कोई भी रो ऑपरेशन यूज करके, नहीं, क्योंकि अगर रो ऑपरेशन यूज करोगे बाकी 0 वाले एलिमेंट नॉन 0 बन जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगी। अब इसमें नॉन 0 रोज कितनी है 1 2 3 4 5, तो रैंक कितनी आएगी आपके पास 5, और नलिटी आएगी आपके पास 5 आपके पास ऑर्डर है और 5 ये 0, तो नलिटी आएगी आपके पास 0। ये था आपका रो एक्लन फॉर्म। अब अगर इसी का हम रो कैनोनिकल फॉर्म देखें, तो इसके आई थिंक रो कैनोनिकल फॉर्म आप फाइंड कर सकते हो, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। यहाँ से बी मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5, ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसकी रो कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनाओगे, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट आपका 1 है, सबसे पहले देखना 1 है कि नहीं, 1 है, तो बाकी सभी एलिमेंट्स को आप 0 बना दो। तो बाकी सभी एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, R2 को रिप्लेस करो R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस करो R3 माइनस R1 से, R4 को रिप्लेस करो आप R4 माइनस R1 से, एंड R5 रिप्लेस होगा आपका R5 माइनस R1। मैं चारों रो ऑपरेशन एक साथ यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो ऐसी बनेगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0। अब यहाँ पे आपके पास 1 2 माइनस 1 1 1 1 1 1 है, यहाँ पे 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2 2, ये बनेगा 1 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, यहाँ से बनेगा आपके पास 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4। अब देखिए नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट ये है आपका, ये आपका 1 है, तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, बाकी सभी एलिमेंट्स को 0, इनको और इनको क्या करना है 0। तो ये कैसे करोगे आप,
R1 को रिप्लेस करो, आप इसमें देखिए R1 को रिप्लेस करो R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R2 से, तो यहां से आपके पास इस रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। एंड R3 को रिप्लेस करो आप R3 माइनस R2, R4 को भी आप सिमिलर तरीके से R4 माइनस R2 एंड R5 पे भी आप सिमिलरली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे रो ऑपरेशंस यूज करने से पहले देखना कि जो चेंजेस किए गए एलिमेंट है वो चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो R1 में अगर R2 रिप्लेस करोगे 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 1 को माइनस 0 0 बन जाएगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ से आपके पास 1 0 0 0 0 ये बनेगा 0 1 1 1 1, यहाँ पे 0 0 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 1, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट रो में देखिए 0 0 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2, नेक्स्ट आपका 0 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 4 माइनस 1 3, लीडिंग एलिमेंट नेक्स्ट आपका ये होगा। इसके अलावा आपको बाकी सभी एलिमेंट्स को क्या करना है 0। तो सिमिलर तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ऑपरेशंस यूज करते जाओगे और जो बनेगी आपकी कैनोनिकल फॉर्म। फिर कैनोनिकल फॉर्म में आपको देखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बन रही है। जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वही क्या होगी आपकी रैंक होगी। एंड रैंक ऑर्डर माइनस रैंक क्या होगा नलिटी। अगला क्वेश्चन आपका फाइंड द रो कैनोनिकल फॉर्म एंड रो एक्लोन फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड द रैंक एंड नलिटी। यहाँ पे आपको क्या करना है रैंक एंड नलिटी फाइंड करनी है रो एक्लोन फॉर्म एंड रो कैनोनिकल फॉर्म की हेल्प से। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो पहले हम फर्स्ट मैट्रिक के लिए देखेंगे। ए इज इक्वल टू क्या है 1 1 1 1 1 1 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 1 1 5 3 1 5 3। अब देखिए इसकी हमें रो एक्लोन फॉर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट आपका नॉन जीरो है 1 है, तो 1 अब 1 ये है तो आपको बाकी सभी एलिमेंट्स को क्या बनाना है 0। यहाँ से आप इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे R2 को रिप्लेस करोगे R2 माइनस 3R1। जब आप R1 के फर्स्ट एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तभी से ये 0 बनेगा। एंड R3 का एलिमेंट कैसे 0 बनेगा R3 को रिप्लेस करोगे जब आप R1 से घटा के। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी वो इस टाइप की बनेगी 1 1 1 0 0 -1 -1 -3 इंटू 1, ये बन गया आपका -4। ये क्या बनेगा -4। एंड नेक्स्ट बनेगा आपका 1 -3 इंटू 1 विच इज -2। अब यहाँ पे थर्ड रो के लिए 0 बन गए, ये बनेगा 5 -1 विच इज 4, ये आपका
4 बन गया। 3 माइनस 1 विच इज 2। अब आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट था, नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट राइट वाला ये होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो ऑपरेशन क्या यूज करोगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों रोज को आप ऐड कर दोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप R3 को रिप्लेस कर सकते हो, R3 प्लस R2। तो यहाँ पे 1 1 1 0 माइनस 4 माइनस 2 0, इन दोनों को ऐड करोगे ये 0, इन दोनों को ऐड करोगे ये 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है। नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे रैंक कितनी आ गई आपकी, रैंक इज इक्वल टू 2। नलिटी आएगी आपकी 3 माइनस 2 विच इज 1। अब आपको इसी को रो कैनोनिकल फॉर्म में देखना है। रो कैनोनिकल फॉर्म में 1 1 1 3 माइनस 1 1 1 5 3। सबसे देखिए फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट 1 है, यस। इसके बाकी सभी एलिमेंट्स को 0 बनाना है आपको। तो यहाँ से कैसे करोगे, R2 को रिप्लेस करोगे, R2 माइनस R2 माइनस 3R1 एंड साथ में R3 को रिप्लेस करोगे, R3 माइनस R1। देखिए यहाँ पे 3 0 बन कैसे रहा है, 3 को अगर 1 इंटू 3 ये कितना होगा 3, 3 माइनस 3 हो जाएगा। तो अगर आप R2 को 3, R2 को अगर R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ पे ये 0 बन गया, ये भी 0, क्योंकि आपको 0 बनाना है तो ऑब्वियसली ये 0 ही आएगा, तो हमने ऑपरेशन यूज किए हैं। अब उसके बाद आपको ये एलिमेंट्स देखने हैं। इसमें बनेगा -1 -3 विच इज -4 -4, ये बनेगा आपका 1 -3 विच इज -2, ये 4 बनेगा और ये 2 बनेगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है लीडिंग सेकंड एलिमेंट। सेकंड लीडिंग एलिमेंट ये बनेगा, इसको आपको क्या करना है 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे आप, R2 को रिप्लेस करोगे R2 बाई -4। अगर आप -4 से डिवाइड कर देते हो इस इक्वेशन इस रो को तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अगली जो मैट्रिक्स बनेगी वो ऐसी बनेगी 1 1 1 0 1 -2 बाई -4 क्या होगा 1/2 0 4 2। अब देखिए ये लीडिंग एलिमेंट है, आपको इसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स को क्या बनाने हैं 0 इस कॉलम के। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑपरेशन कैसे यूज करोगे, अगर R2 को रिप्लेस करोगे आप, सॉरी R1 को अगर रिप्लेस करोगे R1 माइनस R2 से, R1 में से अगर R2 को घटा के रिप्लेस करोगे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से आपके पास मैट्रिक बनेगी 1 0 1 माइनस हाफ क्या होगा माइनस का हाफ, 1 माइनस हाफ -हाफ 0 1 हाफ, यहाँ से 0 4 2। अब आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे आपको ऑपरेशन यूज करना है, R3 को रिप्लेस करना है R3 माइनस R2। तो यहाँ से आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी 1 0 माइनस हाफ 0 1 प्लस हाफ 0 0 R3 माइनस 4R2 होगा, R3 माइनस 4R2 होगा, ये 0 बन गया। वहां से आपके पास 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे
यहाँ से जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बनेगा 2, और 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 2 माइनस 2 क्या होगा 0। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे आपके पास अब आपको अब इन दोनों एलिमेंट्स को क्या बनाना है 0। आपके पास हर एक कॉलम में बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0। यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट तो नहीं है, बट इसको आप 0 बना सकते हो इन दोनों रोज को आप आपस में ऐड करके। तो यहाँ से आपके पास जो मैट्रिक बनेगी 1 0, एक सेकंड, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है लीडिंग एलिमेंट, यहाँ पे नॉन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे अब आपको देखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको इनको एज इट इज ही छोड़ना है। अब आपको देखनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास ये है, इसमें कितने 1 है 2, तो यहाँ पे आपके पास रैंक कितनी आ गई 2 आ गई, यहाँ पे रैंक कितनी आ गई 2 आ गई, एंड नलिटी कितनी हो जाएगी 1। अब आपके पास बी ऑप्शन है, बी की आप मुझे रैंक एंड नलिटी फाइंड करके बताओगे और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर हेल्पफुल रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स चक्कू मैथ्स हब के साथ जुड़ सके और उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम पूछनी है या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम चाहिए तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।